पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि बातियान जो था वो कांगयान सेट के अंदर आकर पहुंच चुका था। जैसे वो यहाँ पर आया होता है उसके सामने कांगयान सेट जो है उसके लॉर्ड का बेटा पहुंच जाता है, जो कि बहुत ही ज्यादा गुस्से में था। वो बातियान को धमका रहा होता है कि तेरी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर आने की, तू यहाँ पर आया है ना तो जिंदा तो नहीं जाएगा, मैं तेरी जान ले लूंगा। लेकिन बातियान पहले से ही भड़का हुआ था तो वो सीधा का सीधा सबके ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है। यहाँ तक कि कांगयान सेट का लॉर्ड जो था वो भी यहाँ पर आकर पहुंच चुका था। लेकिन बातियान ने देखते ही देखते सारे के सारे लोगों की कटिया खड़ी कर दी थी। बहुत ही कुत्तों की तरह सभी को वो मारना शुरू कर देता है। जिसके बाद तो बातियान ने सेट को ही बर्बाद करने का सोचा था। जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में बातियान ने अपनी बहुत ज्यादा पावर को एक्टिवेट कर लिया था ताकि वो यहाँ पर पूरे के पूरे कांगयान सेट को ही डिस्ट्रॉय कर दे। इस चीज को देखकर सेट का जो लॉर्ड था वो यहाँ पर बातियान से कहता है कि बस बहुत हो गया बच्चे, तो अपनी पावर के दम पर उछलता है कि हमने अभी अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल भी नहीं किया था, अब लगता है कि करना पड़ेगा। लेकिन वो अपना अटैक रेडी ही क्या कर पाता कि बातियान फिर से एक और पावर की मदद से सबके सबको उड़ाकर वहां से दूर फेंक देता है। वो एक के बाद एक करते हुए सभी की वाट लगाया जा रहा था। अपनी पावर की मदद से उसने ऐसा अटैक सीधा उस लॉर्ड के ऊपर कर दिया था कि उसकी भी हालत खराब हो जाती है। लॉर्ड का बेटा भागकर अपने फादर के पास जाता है, उससे कहते कि पापा जी आप ठीक तो है ना, अरे जल्दी उठिए, मर गए क्या, हमें साथ में मिलकर इस बातियान को हराना, मैं अकेले नहीं हरा पाऊंगा। राजी और बाकी जितने भी लोग यहाँ पर आए हुए थे वो बातियान की पावर को देखकर बिल्कुल ही इम्प्रेस हो जाते कि बातियान तो बहुत ही कमाल का है, उसने आसानी के साथ कांगयान सेक्ट वालों को उनकी औकात दिखा दी। रांझी के फादर भी यही सोच रहे थे कि यार सच में भारी मिस्टेक हो गया, मैंने खुद ही यहाँ पर बातियान को गुस्सा दिलाकर उसकी और रांझी की एंगेजमेंट तोड़वा दी थी। लेकिन अब लग रहा है कि बहुत बड़ी गलती हुई, काश एंगेजमेंट हो जाती तो कितना अच्छा होता। बातियान तो मेरा दामाद बनने के बिल्कुल लायक है, ऐसा दामाद तो सपने वालों में भी नहीं मिलता है। बातियान यहाँ पर लॉर्ड से कह रहा था कि क्या कांगयान सेक्ट का जो लॉर्ड है वो इतना ही कर सकता है, इतनी जल्दी ये हार मान गया, मैंने नहीं सोचा था कि तुम इतनी जल्दी हार मान लोगे। तो लॉर्ड कहता है कि मुझे लगा था ना कि मैं अपने सबसे खतरनाक अटैक को ना करते हुए भी तुझे हरा दूंगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अब ये हो पाएगा। अब मुझे फोर्सफुली ब्रेक थ्रू करना पड़ेगा क्योंकि मेरी करंट पावर तो से लड़ने के लायक नहीं है। तो अब यहाँ पर मेरी जान क्यों न चली जाए, मैं खुद को तकलीफ देते हुए अपना ब्रेक थ्रू करूंगा, उसके बाद तेरी जान ले लूंगा। बातियान कहता है कि बस बस यार कितना भाषण करोगे, जितना तुम मुंह से बोल लेते हो ना, हाथ पैर अगर चला लिया करते ना तो आज तुम मुझे टक्कर दे पाते, लेकिन मुंह के अलावा तुम्हारा कुछ भी नहीं चलता है, सारा सामान तुम्हारा खराब है। जो सुनकर लॉर्ड की बड़ी बेइज्जती होती है तो वो और ज्यादा भड़क जाता है और बातियान से कहता है कि अब बच्चे तू नहीं बचेगा, तुझे मैं जान से मार डालूंगा। वो अपनी यहाँ पर और ज्यादा खतरनाक टेक्निक का इस्तेमाल करने लग गया था, जिस वजह से पूरा एक ऑरा का भवंडर बन जाता है और उसी भवंडर के अंदर वो लॉर्ड जो था जाकर फंस चुका था। ये सारा का सारा भवंडर जो था वो यहाँ पर उसको ब्रेक थ्रू करने में हेल्प कर रहा होता है, जिस वजह से उस लॉर्ड की पावर बढ़ रही थी। वो अपना थोड़ा सा खून निकालता है और अपने माथे पे लगा देता है, जिस वजह से हुआ ये था कि जहाँ वो लॉर्ड अपना मार्शल किंग रैल्म ब्रेक थ्रू भी नहीं कर पाया था, अब वो मार्शल किंग रैल्म के 3rd लेवल पर पहुंच चुका होता है, जिस वजह से उसकी पावर में काफी ज्यादा इंक्रीमेंट आया था। पहले से वो काफी ज्यादा खतरनाक भी हो चुका था। तो वो बातियान से कह रहा था कि तू नहीं बचेगा, देखा मेरी पावर, जब मैं गुस्से में आता हूँ ना कि मैं क्या क्या कर सकता हूँ, निकाल ले तू भी अपने वेपन, आज यहाँ पर होगा मौत का खेल। सारे लोग यहाँ पर ये चीज देखकर दंग रह जाते कि इस बुढ़ऊ लॉर्ड ने तो खुद को जबरदस्ती अपना ब्रेक थ्रू करवा लिया, लगता है ये पागल हो गया, अपनी जान दे देगा बातियान से लड़ने के लिए। सभी लोग बातियान से भी कहते हैं कि बातियान तुम भी अपने वेपन बाहर निकाल लो और इस लॉर्ड को टक्कर दो अच्छी वाली, हमें उम्मीद है कि तुम जरूर जीतोगे। तो बातियान कहता है कि नहीं नहीं, सिर्फ मार्शल किंग रैल्म का बंदा, वो भी 3rd लेवल का, और उसको मैं अपना वेपन दिखाऊं, ऐसा नहीं हो सकता, इनकी कोई औकात नहीं है कि मेरा वेपन देखे, मेरी पावर खड़े खड़े ही रहूंगा ना, वो भी काफी है इन लोगों के लिए। लॉर्ड के दिमाग में आग लग गई थी कि अबे गधे मेरी थोड़ी तो इज्जत संभाल ले, अबे कितना बेइज्जत करेगा तू, तुझे जान से मार डालूंगा मैं। वो यहाँ पर बहुत ही खतरनाक अटैक सीधा का सीधा बातियान के ऊपर ही कर देता है, जहाँ मल्टीपल स्लैश उसकी तरफ बढ़ रहे थे, लेकिन बातियान अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए एक ही हल्के से अटैक की मदद से सारे के सारे स्लैश को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिस वजह से वहां पर कुछ भी नहीं हो पाया था बातियान को। लॉर्ड की हालत खराब हो जाती कि यहाँ पर मेरे अटैक को तो इसने इतनी ही आसानी के साथ रोक लिया, लेकिन रांझी थोड़ी थोड़ी टेंशन में थी कि कहीं यहाँ पर बातियान को कुछ हो न जाए, इतने ज्यादा खतरनाक लोग जो ये हैं। तो लिन जो थी वो यहाँ पर रांझी से कहती कि यार तुम क्यों टेंशन लेती हो, ये मार्शल किंग रैम के बंदे ना बातियान के जूतों पे भी नहीं रहते हैं, उसके बाएं हाथ की छोटी उंगली भी काफी है इन लोगों को इनकी औकात दिखाने के लिए, तो तुम क्यों टेंशन लेती हो, कुछ नहीं होगा बातियान को। बातियान लॉर्ड से कहते हैं कि क्यों, क्या हुआ लॉर्ड, बस हवा निकल गई या फिर थोड़ी और अभी जान बची है तो वापस से फाइट
करो, मेरा तो अभी मन ही नहीं भरा। लॉर्ड का जो बेटा था वो यहाँ पर अपने पापा से कहता है कि पापा मैं चाह रहा हूँ दादाजी को बुलाने के लिए। दादाजी जब आएंगे ना तो वो इस बात इनको इसकी औकात दिखाएंगे। दादाजी तो बहुत ज्यादा कल्टीवेशन में आगे हैं, अब एक वही है जो हमें बचा सकते हैं, उनके अलावा कोई भी हमें आज नहीं बचा सकता। जब तक वो अपने दादाजी को बुलाने गया था तब तक कि वो जो लॉर्ड होता है वो वापस से अपनी स्वॉर्ड की पावर को एक्टिवेट करने लग जाता है और उसकी मदद से वो फिर से एक और अटैक रेडी कर रहा था बातियान के ऊपर करने के लिए। तो बातियान कहता है कि यार बस बस बहुत हो गया, रुक जा, अब मेरी बारी है। जब से मैं डिफेंस कर रहा हूँ और तू अटैक किए जा रहा है, अब मैं भी तो थोड़ा अटैक करूँ तेरे ऊपर, उसके बाद तू डिफेंस करना, बड़ा मजा आएगा फिर देखने में। इसके बाद तो बातियान एक बहुत ही खतरनाक स्लैश अटैक मार देता है सीधा उसी लॉर्ड को। बेचारा लॉर्ड अटैक डिफेंस क्या कर पाता, वो अपने अटैक के साथ साथ खुद ही उड़कर दूर फेंका जाता है, जिस वजह से तो उसका अंचर पंचर ढीला हो चुका, उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। बातियान कहता है कि क्या है यार, मेरा अटैक तो रोक नहीं पाया, ना तेरा अटैक अच्छा है ना तेरा डिफेंस अच्छा है, फिर तूने कैसे सोच लिया कि तू मेरे सामने आकर खड़ा हो सकता है, दोनों चीज में तू मेरे आसपास भी नहीं है। यार मूड खराब हो गया आज की फाइट करके, फाइट तो नहीं हुई, एक तरफा फाइट हुई जो कि मैंने ही खाली 2-4 अटैक तेरे ऊपर किए, तूने तो कुछ किया ही नहीं, मत बुलाया कर ऐसी फाइट के लिए मुझे दोबारा जहाँ फाइट ही ना हो। ये सुनकर लॉर्ड और ज्यादा भड़क जाता है, तो वो अपने सारे के सारे साथियों को आपस में मिला लेता है और सभी लोग मिलने के बाद एक स्वॉर्ड फॉर्मेशन क्रिएट करने लग जाते हैं। करीब 5-6 डिसाइपल और लॉर्ड था वो सब मिलकर एक बहुत ही पावरफुल स्वॉर्ड फॉर्मेशन बना देते हैं, जिसके अंदर से कि काफी खतरनाक स्वॉर्ड बाहर निकल कर आ रही थी। इस चीज को देखकर बातियान कहता है कि अच्छा ये हुई ना बात, ये बड़ा कमाल का अटैक लग रहा है, मजा आएगा इसको रोकने में, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये मेरा कुछ बिगाड़ पाएगा, देखते हैं मेरी कौन से हाथ की कौन सी छोटी उंगली से ये अटैक रुक पाता है। इसके बाद बातियान जैसे ही वो स्वॉर्ड फॉर्मेशन की बड़ी वाली स्वॉर्ड बातियान की तरफ ही आ रही थी कि वो जैसे ही हल्का सा पंच क्या मारता है वो स्वॉर्ड लाख टुकड़े में बदलकर गायब हो जाती है। बस बातियान का हल्का सा पंच और स्वॉर्ड के तो टुकड़े टुकड़े हो गए। बातियान कहता है कि अटैक तो अच्छा था, लेकिन अब मैं भी अपना उसी हिसाब का अटैक करता हूँ, देखता हूँ तू इसको रोक पाता है या नहीं रोक पाता है। इसके बाद बातियान ने अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल पाम टेक्निक को बना लिया था और वो पाम टेक्निक सीधा भेज देता है लॉर्ड और उसके सारे साथियों के ऊपर, जिस वजह से तो उनकी हालत खराब। वो लोग अपना फॉर्मेशन वगैरह बनाकर उस अटैक को रोकने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन फिर भी कोई फायदा नहीं होता। बातियान के पाम टेक्निक में इतनी ज्यादा जान थी कि कोई भी उसे 2 मिनट के लिए भी, 2 मिनट तो बहुत दूर की बात है, 2 सेकंड के लिए भी रोक नहीं पाता। लेकिन तभी देखते देखते वहां पर एक बहुत ही ज्यादा जोरदार धमाका होता है, जिस धमाके को देखकर वो जो लॉर्ड था वो कह रहा था कि अब मजा आएगा ना बीड़ू, मेरा पापा आ रहा है यहाँ पर, वो बहुत ज्यादा पावरफुल है, वो तुझे नहीं छोड़ेगा, देखना अब तेरी कैसे खड़िया खड़ी होती है, बहुत उछल लिया ना, अब हमारी बारी है उछलने की। जितने भी लोग वहां पर मौजूद थे वो लोग कह रहे थे कि हमने तो इस लॉर्ड के पापा के बारे में सुनकर रखा है, वो तो मार्शल किंग रैल्म के 4th लेवल पर है, कुछ ही टाइम पहले उसने अपना ब्रेक थ्रू किया था, जो ब्रेक थ्रू वो पहले नहीं कर पा रहा था, अब वो यहाँ पर आया तो बातियान के लिए उससे भी लड़ना थोड़ा मुश्किल होगा, 2 दुश्मन तो पहले से ही यहाँ पर थे, तीसरा भी अब आ रहा है। लेकिन बातियान को क्या ही फर्क पड़ने वाला था, उसको पता था कि यहाँ पर लॉर्ड आ जाए, उसका बाप आ जाए, उसका दादा आ जाए, कोई भी क्यों ना आ जाए, मैं तो अकेला काफी हूँ सबको उनकी औकात दिखाने के लिए, ऐसा कभी कोई पैदा ही नहीं हुआ जो मेरे सामने यहाँ पर आकर टक्कर दे सके। लॉर्ड जो था वो यहाँ पर बातियान से कह रहा था कि तेरे पास अभी भी चांस है, यहाँ पर आकर झुक जा मेरे सामने, मेरे दिल में आया तो मैं तुझे जिंदा छोड़ दूंगा, लेकिन उसके लिए मेरे जूतों पे अपनी नाक रगड़ते हुए मुझसे माफी मांगनी होगी, तो जाके मेरे दिल को सुकून मिलेगा, तूने बहुत बेचैन कर दिया है मुझे। लेकिन तभी वहां पर उड़ते हुए आता है उसी लॉर्ड का बेटा, जिसको किसी और ने नहीं बल्कि उसके दादाजी ने 2-4 घसीट के थप्पड़ मारकर बाहर फेंक दिया था। लॉर्ड को यकीन ही नहीं होता कि ये क्या हो रहा है, मेरे बेटे के ऊपर कैसे अटैक हो सकता है, किसने किया ये अटैक मेरे बेटे के ऊपर, नहीं छोड़ूंगा उसको। लेकिन वो ये कह ही रहा था कि तभी वहां पर उस लॉर्ड का बाप आ जाता है। वो यहाँ पर आते साथ ही सबसे पहले बातियान को ही ग्रीट करता है, और ये जो लॉर्ड का बाप था वो एक ओल्ड मैन था, वही ओल्ड मैन जिसको बहुत टाइम पहले भी बातियान मिला था। तब ओल्ड मैन के अंदर एक खास बीमारी थी जिसके बारे में बातियान ने पता लगाया था कि हो सकता है कुछ टाइम के अंदर ये ओल्ड मैन मर जाए। हर तरह की दवा ट्राई कर ली थी ओल्ड मैन ने, लेकिन इलाज नहीं हो पाया था। तब बातियान ने ही ओल्ड मैन की मदद की थी, उसको जो भी बीमारी थी उसे ठीक किया था और उसका ब्रेक थ्रू करवाने में भी मदद की थी। तो तभी से ओल्ड मैन ने कह दिया था कि वो हमेशा
हमेशा बातियान की मदद करेगा। और ये वही ओल्ड मैन होता है, तो वो यहाँ पर बातियान के ऊपर कैसे अटैक कर सकता है। वो तो सीधा आकर बातियान से माफी मांग रहा था कि मुझे माफ कर दीजिए, जो मेरे बेटे और मेरे पोते ने आपके साथ इस तरह की हरकत की। लॉर्ड यहाँ पर अपने बाप से कहता कि अरे पापा जी पागल हो गए होगा, ये हमारा दुश्मन है, हमारा दोस्त नहीं है, उसके सामने क्यों झुक रहे हो, मैं तो उसको झुकाने वाला था। तो वो ओल्ड मैन सीधा का सीधा अपने ही बेटे को थप्पड़ मारते हुए कहता है कि तू झुक बातियान के सामने, उसको अगर मन में आना तो तेरी जान बख्श देगा, वरना अगर वो मेरे सामने भी तुझे मारता है ना तो मैं तुझे बचाने के लिए नहीं जाऊंगा, क्योंकि तेरी ही गलती है इस चीज में, तूने बातियान के साथ इस तरह की हरकत कैसे की। लेकिन लॉर्ड जो था वो कहता है कि नहीं नहीं, मैं बातियान के सामने माफी नहीं मांगूंगा, आखिर उसके अंदर ऐसा है क्या जो मेरे अंदर नहीं है, मैं क्यों मांगू उससे माफी। तो वो ओल्ड मैन जो था अपनी पावर की मदद से सब के सबको वहां पर झुका देता है कि तुम नहीं झुकोगे तो मैं तुम्हें झुका दूंगा बातियान के सामने। किसी का भी सर उठना नहीं चाहिए जब तक बातियान यहाँ पर खड़ा है, न ही किसी की औकात है कि वो बातियान के बारे में जान सकता है। तुम लोगों को लगा कि बातियान कोई मामूली कल्टीवेटर होगा, लेकिन ये तुम्हारी बहुत बड़ी भूल थी। वो तो शुक्र मनाओ कि उसने तुम्हारी अभी तक की जान नहीं ली, वरना तो तुम्हें एक बार के अंदर वो मार चुका होता। इस चीज को देखकर लॉर्ड और उसका बेटा जो था वो भाग कर बातियान के पास आते हैं और सर पटक पटक कर कहते हैं कि बातियान हमें माफ कर दो, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हमें नहीं पता था कि आप इतनी पहुंची हुई हस्ती निकलोगे, प्लीज हमें माफ कर दीजिए। जहाँ ये लोग बातियान से माफी मंगवाने वाले थे, अब खुद ही उसके पैर पकड़कर उससे माफी मांग रहे होते हैं। गेम तो उल्टा ही पड़ गया इन लोगों के ऊपर। ओल्ड मैन भी बातियान से कह रहा था कि बातियान थोड़ा सा दया दिखा दीजिए ना, दया दिखाकर हमें माफ कर दीजिए, हम आगे से कभी ऐसी कोई गलती नहीं करेंगे जिससे आपको कोई परेशानी हो, तो इस बार पहली गलती के लिए आप इनकी जान बख्श दीजिए। हम तो रांझी की फैमिली के साथ ना एक दोस्ती बढ़ा लेंगे और हमारा जितना भी बिजनेस कारोबार होगा ना उनमें उनको अपना पार्टनर बना लेंगे, दोनों फैमिली एक साथ आगे बढ़ेगी, कोई आगे से परेशानी नहीं होगी आपको। तो रांझी की फैमिली की टेंशन मत लीजिए, बिल्कुल बेफिक्र रह सकती है वो, बस आप यहाँ पर मेरे बेटे और मेरे पोते को माफ कर दीजिए। बातियान कहता है कि चलो माफ तो कर दो, लेकिन पीछे मेरे इतने सारे लोगों को देख रहे हो, उनका अभी तक के मन नहीं भरा मेरी फाइट देखकर, मैंने अभी तक के अपनी स्वॉर्ड को भी कहां बाहर निकाला है यार, अब ऐसे कैसे अपनी फाइट रोक दूं। एक काम करो, तुम सब एक साथ लाइन से खड़े हो जाओ, मैं एक अटैक करूंगा अपने स्वॉर्ड की मदद से, तुम लोग उस अटैक को रोक कर दिखाना, रोक दिए तो तुम सबकी जान मैं बख्श दूंगा, वरना मैं सबको मार दूंगा। तो ओल्ड मैन अपने बेटे और पोते से कहते कि अब यहाँ पर झुक झुक के क्या कर रहा है, खड़ा हो जा और अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए बातियान का अटैक रोक, अगर अपनी जान की खैर चाहता है तो तुझे ये अटैक रोकना ही पड़ेगा। इसलिए सारे के सारे लोग अब यहाँ पर एक साथ आकर खड़े हो जाते और अपना एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल फॉर्मेशन बनाने लग गए थे ताकि उसकी मदद से वो बातियान के स्वॉर्ड के अटैक को रोक सके। पीछे बिल्कुल एक पेंटिंग आ चुकी थी जो कि काफी ज्यादा कमाल की लग रही होती है, पूरा का पूरा इन्होंने एक फॉर्मेशन से दीवार बना दी थी बातियान के अटैक को रोकने के लिए। इसके बाद बातियान जो था वो यहाँ पर अपनी मार्शल स्वॉर्ड को बाहर निकाल लेता और वो कहता है कि मैं अपनी मार्शल स्वॉर्ड का ना सिर्फ 10% इस्तेमाल करूंगा, बाकी के 90% का इस्तेमाल नहीं करूंगा, मेरे 10% भी रोक दिए ना तो तुम लोगों की जान मैं बख्श देने वाला हूं। जिसके बाद देखते ही देखते बातियान ने यहाँ पर अपनी स्वॉर्ड की मदद से एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक स्लैश अटैक कर दिया था। सब लोग यहाँ पर उस अटैक को रोकने के लिए अपनी पूरी जान लगा देते हैं ताकि इस अटैक को रोककर अपनी जान बचा सके, लेकिन वो सारे के सारे अटैक खत्म हो चुके थे बातियान के सिर्फ 10% पावर की वजह से, और वो स्लैश अटैक सीधा उनकी तरफ आकर उनकी जान लेने वाला था, लेकिन वो लगने से पहले ही बातियान अपने अटैक को रोक लेता है क्योंकि इतने ज्यादा माफी मांगने की वजह से बातियान ने सभी को माफ कर दिया था, इसलिए उसने उन सभी की जान नहीं ली। वो कहता है कि जो गलती आज हो चुकी है ना, आज के बाद दोबारा कभी भी ये गलती दोहराई गई तो उस दिन मैं कैसा कहर बनकर तुम लोगों के ऊपर टूटूंगा ना, इसके बारे में तुम बुरे सपने में भी नहीं सोच सकते, इसलिए जाओ और जी लो अपनी जिंदगी, मैंने माफ किया तुम लोगों को। इसके बाद वो रांझी से कहता है कि रांझी और बाकी सभी लोग चलो घर पे चलते हैं, बहुत टाइम हो गया, इनको इनकी औकात दिखा दी है। क्या ही कमाल का था, मजा ही आ गया ये चीज को देखकर। जो सीन दिखाते ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है।